तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के। अभी हाल के दिनों में कुछ दिन पहले की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ और पार्टी की हार जीत हुई, जिसमें आम आदमी पार्टी की हार हुई, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। लेकिन अभी तक न्यूज चैनलों पर, सोशल मीडिया पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इसी बात को लेकर चर्चा हो रही है कि किसकी वजह से हार हुई। अभी तक न उधर सरकार बन पा रही है, शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो पा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और दूसरी तरफ जो हार हुई जिनकी, आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस की, तो ये अपने आप में फैसला नहीं ले पा रहे कि किसकी वजह से हार हुई है। कौन अगर चुनाव नहीं लड़ता, किनके साथ हम चुनाव लड़ते तो हमारी हार नहीं होती। तीसरी तरफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के लोग अलग अलग सुनाते हुए नजर आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ लिखते हुए नजर आ रहे हैं, और फिर न्यूज चैनलों पर भी इसी को लेकर के चर्चा हो रही है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के मात्र दिल्ली के भीतर 2 सीट पर चुनाव लड़ा, पार्टी ने 2 सीट पर चुनाव लड़ाया, मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से और ओखला विधानसभा सीट से। 70 सीटें हैं दिल्ली विधानसभा के भीतर, लेकिन जो 2 सीट चुनाव लड़ा उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी आयद की जा रही है, वो कांग्रेस की तरफ से, वो आम आदमी पार्टी की तरफ से, और वो जो सेकुलर दल अपने आप को जो कहती हुई नजर आती है जो दल, उनकी तरफ से। लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि किसकी वजह से, किनकी आपस में भिड़ने की वजह से किसकी हार हुई है। किसकी वजह से हार हुई है? तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की वजह से, AIMIM पार्टी की वजह से। ये कहना बहुत ही आसान हो जाता है, ये इल्जाम लगाना बहुत ही आसान हो जाता है, और टीवी चैनलों पर भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए और अपनी बातों को रखते हुए नजर आए। न्यूज चैनलों के ऊपर भी इसी बात को लेकर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपकी वजह से दिल्ली में हार हुई। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने खुल करके कहा कि हमने 2 सीट पर चुनाव लड़ा, 70 सीट में से आप 68 सीट जीत जाते, 2 सीट आप माइनस कर लेते, लेकिन 2 सीट हमने चुनाव लड़ा, फिर भी हम ही को केंद्र में रखा जा रहा है, हम ही को बदनाम किया जा रहा है। अरे हमने 2 सीट पर चुनाव लड़ा, तुम 68 सीट तो जीत जाते, लेकिन वो नहीं हो सका। और 4 जो ऐसे सीट आम आदमी पार्टी के खाते में आई है, जहां अरविंद केजरीवाल एक दिन भी एक प्रचार भी नहीं किया, कुछ वहां पर जाकर के नहीं किया गया उनकी तरफ से, चाहे वो ओखला के भीतर हो, चाहे वो अलग अलग जगहों से जहां से मुस्लिम प्रत्याशी, इस बार 4 ऐसे मुस्लिम प्रत्याशी है जो जीत करके आम आदमी पार्टी के की तरफ से दिल्ली विधानसभा के भीतर पहुंचे। लेकिन इन बातों को लेकर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। किसको फोकस किया जा रहा है? तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को हर तरफ से उन्हीं को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हर जब भी चुनाव होता है तो इनकी ओर से यही जोर दिया जाता है, यानी सेकुलर दल की तरफ से, कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब चुनाव ना लड़े। क्यों ना लड़े? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी कहा कि हम चुनाव क्यों ना लड़े, हमको संविधान ने अधिकार दिया कि हम चुनाव लड़े, हमारी पार्टी है, कोई संस्था, कोई NGO तो नहीं है। यही डायलॉग जो कि कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया कि हम चुनाव क्यों ना लड़े, कोई संस्था या NGO हम नहीं चलाते, बल्कि हमारी पार्टी चलती है, और हम देश के अलग अलग राज्यों के भीतर हम चुनाव लड़ते आ रहे हैं और हमको रिजल्ट भी मिलता हुआ नजर आया। बिहार में हमको रिजल्ट मिला, महाराष्ट्र में हमको रिजल्ट मिला, तेलंगाना में हमको रिजल्ट मिला, आंध्र में चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटका में, तो अलग अलग जगहों पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन अगर हार उनकी अपनी की वजह से होती है, उनके अपने में लड़ने भिड़ने की वजह से हार होती है, लेकिन बदनाम किनको किया जाता है? तो ओवैसी साहब को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। तो खुल करके बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहता है, लोग जानते हैं, और नतीजे जो आए हैं ये बता रही है कि हार किसकी वजह से हुई है। हमने मात्र 2 सीट पर चुनाव लड़ा था, अगर आप 2 भी हार जाते तो फिर 68 आपको जीत जानी चाहिए था। अगर हमारी वजह से हार हुई है तो
हमने तो 2 सीट पर चुनाव लड़ा, तो 2 माइनस कर लेते आप और फिर 68 सीट तो आपको जीत जानी थी, लेकिन वो भी नहीं हो सका। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार दिल्ली में बनाती हुई नजर आ रही है। फिलहाल अभी तक शपथ ग्रहण समारोह भी नहीं हो पाया है और मुख्यमंत्री का चेहरा भी तय नहीं हो पाया है। अगर दूसरी तरफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से सवाल किया गया, जो किसी न्यूज चैनल के ऊपर पहुंचे थे, और उनसे पूछा गया क्या आप जैसे कि दिल्ली में चुनाव लड़े, दिल्ली में आपकी हार हुई, क्या फिर अगले कुछ महीनों के भीतर बिहार का विधानसभा का चुनाव है 2025 का, तो क्या फिर बिहार में भी आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने खुल करके बेबाकी के साथ जवाब दिया, क्यों नहीं चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। और बिहार में हमारी पार्टी ने 2020 में 5 विधायक लेकर आई थी, हमारे पार्टी के खाते में 5 विधायक आया था, लेकिन इस बार हम और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। हालांकि 4 विधायक वो दूसरी पार्टी में चले गए, लेकिन अभी भी एक विधायक है जो बिहार के सदर अख्तरुल ईमान साहब है, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हुए सुने गए कि वहां के जो सदर है, यानी बिहार के जो सदर है अख्तरुल ईमान साहब के ऊपर है, हम उनसे मीटिंग ले रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं, किस तरीके से हमको निर्णय आगे लेना है और कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है, इसके ऊपर चर्चा की जा रही है। जो इंजीनियर आफ्ताब साहब है, एडवोकेट जो पार्टी के जो युवा प्रवक्ता है, बहुत ही चर्चा में रहते हैं, आदिल हसन साहब है, राणा रणजीत सिंह है, और पार्टी के जो अन्य जो नेता है, जो उनको लेकर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कहे कि इनको लेकर के हम मीटिंग करेंगे और फिर हम ये तय करेंगे कहां से चुनाव लड़ना है, फिर हमें आगे चल करके बिहार की तरफ लोगों से मिलने जुलने की जो भी सिलसिला होता है वो शुरू किया जाएगा। लेकिन उन्होंने अभी से ही कन्फर्म कर दिया कि हम बिहार विधानसभा 2025 का मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। और बाद में फिर ये मत कहना, मतलब कि जो बिहार में हम बात करते हैं तो आरजेडी है, नीतीश कुमार है, चिराग पासवान की पार्टी है और भी छोटे छोटे दल है, तो उनको पहले से आगाह कर दिया कि बाद में ये मत कहना कि फलाने की वजह से हमारी हार हो गई है। पहले ही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कह दिए, क्योंकि दिल्ली विधानसभा के चुनाव का जो नतीजा आया उनको देखने के बाद जो सेकुलर पार्टी जो अपने आप को कहती है, जो इंडिया अलायंस एक तरीके से बोल सकते हैं जिसमें शामिल है, इनको अब ये सोचने की जरूरत है कि हमको छोटे छोटे दल को भी अपने साथ लेकर आए और चुनाव लड़े। सत्ता से बाहर रहने से अच्छा है कि आप कम सीट पर चुनाव लड़ करके सत्ता में रहे, सबको लेकर के सत्ता में आप बैठ करके काम करें, न कि आप ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ करके सत्ता से बाहर हो जाए और आपका फायदा जो है वो कोई और उठा ले। तो ये सारी बातों को लेकर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खुल करके बात करते हुए नजर आए और उन्होंने ऐलान कर दिया, खुलासा कर दिया कि बिहार विधानसभा 2025 विधानसभा का चुनाव मजबूती के साथ हमारी पार्टी लड़ेगी। और आने वाले कुछ दिनों के भीतर ये देखने वाली बात होगी कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का दौरा कब लग रहा है, और सीमांचल में पार्टी मजबूत तो है ही, और सीमांचल से बाहर कहां कहां से प्रत्याशी पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है, कितनी सीटों पर कुल चुनाव लड़ेगी पार्टी। इतनी बात तो तय है कि पिछली बार 5 विधायक पार्टी के खाते में आई थी, उससे ज्यादा इस बार चुनाव लड़ा जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा विधायक चुन करके एमआईएम पार्टी के खाते में आ सके, ताकि अपना प्रभाव दिखा सकते। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने खुलकर कहा कि हमें चुनाव लड़ने का अधिकार है, हम किसी के डर की बुनियाद पर यह नहीं कहेंगे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हार और जीत अलग बात है, हम अपनी क़यादत को मजबूत करेंगे। हम जो मुसलमानों की जो क़यादत राजनीति के अंदर नहीं है उसको हमें मजबूत करना है। जब तक हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, जब तक अपनी दावेदारी को नहीं दिखाएंगे, तब तक हम चुनाव लड़ते रहेंगे।